मौत का डर तो सभी को रहता है, लेकिन जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी तय है। इससे ब्रह्मांड का संतुलन बना रहता है। ऐसा ना हो तो क्या होगा, आज इस कहानी में मैं आपको बताऊंगी। पूरी कहानी सुनिएगा। एक बार एक राजा एक संत के पास गया, जो राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। राजा ने पूछा, महाराज, क्या कोई दवा या जड़ी बूटी है जो मुझे अमर बना दे? कृपया मुझे बताएं। संत ने कहा, राजन, वो देखिए, आपके सामने जो 2 पर्वत हैं, उन्हें पार कीजिए। वहां आपको एक झील मिलेगी। उसका पानी पीने से आप अमर हो जाएंगे। राजा पर्वत पार कर संत की बताई उस झील तक पहुंच गया। जैसे ही वह पानी पीने को झुका, उन्होंने कराहने की आवाज सुनी। आवाज का पीछा करने पर उन्होंने एक बूढ़े और कमजोर व्यक्ति को दर्द में देखा। राजा ने कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं इस झील का पानी पी लिया और अमर हो गया। जब मेरी उम्र 100 साल की हुई तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं बिना किसी देखभाल के 50 साल से यहाँ पड़ा हूँ। मेरा बेटा मर चुका है और मेरे पोते अब बूढ़े हो चुके हैं। मैंने खाना पीना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी अभी तक जिंदा हूं। राजा ने सोचा, बुढ़ापे के साथ अमर होने का क्या ही फायदा। अगर मैं अमरता के साथ जवानी भी पा सकूं तो कितना अच्छा हो। राजा वापस संत के पास गए और कहा, कृपा कर मुझे जवानी के साथ अमर होने का उपाय बताइए। संत ने कहा, झील पार करने के बाद आपको एक और पर्वत मिलेगा। उसे पार कीजिए, तब आपको एक पेड़ मिलेगा जिस पर पीले पीले फल लगे होंगे। उन फलों में से एक खा लीजिएगा। आपको जवानी और अमरत्व दोनों मिल जाएगी। राजा खुशी खुशी अपने मनचाहे की तलाश में निकल पड़ा। राजा ने जब दूसरा पर्वत पार किया तो उसे एक पेड़ दिखाई दिया जिस पर पीले फल लगे थे। जैसे ही उन्होंने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्होंने तेज बहस और लड़ाई की आवाज सुनी। उन्होंने सोचा, इस सुनसान जगह में कौन झगड़ सकता है। राजा ने 4 जवान आदमियों को ऊंची आवाज में झगड़ते देखा। उन्होंने पूछा कि भाई, तुम लोग इतना झगड़ क्यों रहे हो? उनमें से एक बोला, मैं 250 साल का हूं और मेरे दाहिने वाला व्यक्ति उम्र में 300 साल का है। वो मुझे मेरी संपत्ति में हिस्सा नहीं दे रहा। जब राजा ने दाहिने वाले व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा, मेरा पिता जो 350 साल का है अभी तक जीवित है। उसने मुझे मेरा हिस्सा दिया ही नहीं, तो मैं अपने बेटे को कैसे दूं? उस आदमी ने अपने 400 साल के पिता की ओर इशारा किया। उन्होंने भी वही शिकायत की। उन्होंने राजा से कहा कि संपत्ति के इस अंतहीन झगड़े की वजह से गांव वालों ने उन्हें गांव से ही निकाल दिया है। राजा हैरान होकर संत के पास लौटे और बोले, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मृत्यु का महत्व समझाया। संत ने कहा, मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है। मृत्यु के बारे में चिंता करने के बजाय हर दिन और हर पल को खुशी से जियो। खुद को बदलो, दुनिया खुद ही बदल जाएगी। कैसी लगी आपको ये कहानी? मौत से डरना हम शायद कभी नहीं छोड़ सकते। जब तक जिंदगी है, मौत आनी है, हमें पता है। लेकिन मौत का डर ये भी हमारे साथ ही चलेगा। लेकिन खुद को मौत के लिए धीरे धीरे तैयार करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने पीछे जो रह जाएंगे उनके लिए कुछ ज़रूरी काम करके जाएं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर हमारा काम अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।